इस वीडियो में हम कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें से जो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत नहीं आता है उसको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका HDD। ये देखिए प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत नहीं आता है। कैचे फाइल, रजिस्टर्स और रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर के इनपुट इकाई हैं? तो इनमें से जो 3 है वो तो इनपुट इकाई है और एक जो है वो कंप्यूटर का इनपुट इकाई नहीं है, उसको फाइंड करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकर। स्पीकर क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये होता है आउटपुट। स्कैनर हमारा होता है इनपुट ही है। बार कोड रीडर ये भी इनपुट है और कीबोर्ड ये भी हमारे कंप्यूटर का इनपुट है, लेकिन स्पीकर जो होता है ये क्या होता है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको किस शॉर्ट में GUI भी लिख दिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका जो विकास है किसने किया था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जेरॉक्स कॉरपोरेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का विकास जेरॉक्स कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, सबसे पहले जेरॉक्स कॉरपोरेशन ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित जेरॉक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास किया था। कब? 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को प्रदर्शित करने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, इसे कहते हैं। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इनमें प्रोग्राम को दिखाने के लिए छोटे छोटे जो तस्वीर होते इमेज होते हैं उसका उपयोग करते हैं, जिसको कि क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आइकन। देखिए आइकन जो होते हैं छोटे छोटे तस्वीर होते हैं, जिन्हें किसी विशेष प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए शॉर्टकट की तरह उपयोग किया जाता है। इन आइकन्स के नीचे प्रोग्राम का भी नाम लिखा रहता है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप भी देखिए चलाते हैं तो जो ग्रुप रहता है उसमें लिखा होता है ग्रुप आइकन करके, बस वही है। छोटे छोटे तस्वीरें होते हैं उनको आइकन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है, जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाता है? तो ऐसा कौन सा है जिसको रिसेंट में चल रहा है प्रोग्राम का आइकन जो होता है वो डिस्प्ले करता रहता है और जिस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो वो उससे विंडो ऊपर आ जाता है? तो ये जो होता है ये है टाइटल बार। टाइटल बार क्या करता है? देखिए जो टाइटल बार है ये क्या करता है, ये जो भी रिसेंट में प्रोग्राम चल रहा है इस आइकन को डिस्प्ले करता रहता है ये, और जिस पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो विंडोज़ क्या है? ऊपर आ जाता है। वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन स्क्रीन के ऊपर टाइटल बार में प्रदर्शित होता रहता है, जिसे क्लिक करने पर विंडो का प्रोग्राम सामने आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में इंसर्ट मेनू को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में हमें इंसर्ट मेनू को ओपन करना है, तो अगर हम शॉर्टकट की उपयोग में करना चाहें तो कौन सा करेंगे? तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट मेनू को ओपन करने के लिए Alt+I यहाँ पर दबाया जाता है, इस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किस सुविधा के द्वारा किसी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर और नीचे कोई सूचना जैसे टाइटल बार, पेज संख्या या डेट डाला जा सकता है? तो एमएस वर्ड में कौन सी ऐसी सुविधा है जिसके अनुसार हम दस्तावेज के पृष्ठ के ऊपर में या उस पृष्ठ के नीचे में टाइटल या फिर पेज संख्या या फिर डेट डाल सकते हैं? तो ऐसा कौन सा है? हेडर और फुटर के द्वारा। हेडर और फुटर के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हेडर और फुटर के द्वारा किसी भी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर या नीचे की ओर किसी भी प्रकार की सूचना डाली जा सकती है, चाहे वो पेज संख्या हो जाए या कुछ टाइटल आपको देना हो या फिर डेट डालना हो, तो आप किसका उपयोग करेंगे? हेडर और फुटर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फंक्शन द्वारा एमएस वर्ड में स्पेलिंग की सामान्य गलतियों को टाइप करते समय ही सुधार दिया जाता है? तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके द्वारा हम एमएस वर्ड में अगर कुछ टाइपिंग कर रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग को हम टाइप करते टाइम ही सुधार सकते हैं? तो किसके द्वारा हम ये सब काम कर सकते हैं? तो ये जो होता है ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट के द्वारा हम टाइप करते टाइम ही जब कोई स्पेलिंग रॉन्ग हो गई हो तो उसको उसी समय सुधार सकते हैं। देखिए, ऑटो करेक्ट फंक्शन द्वारा वर्ड प्रोग्राम स्पेलिंग की सामान्य गलतियों को स्वयं टाइप करते समय ही सुधार देती है। इसमें शब्दों को ठीक करने की एक डिक्शनरी होती है जिससे अन्य शब्द भी जोड़े जा सकते हैं, सुधारे भी जा सकते हैं और अन्य शब्द जोड़े भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के प्रिंटर में आवेशित स्याही टोनर चार्ज्ड इंक टोनर का प्रयोग किया जाता है? तो कौन जो प्रिंटर होते हैं उसके भी यहाँ पर टाइप होते हैं, तो ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है जिसमें हम चार्ज्ड इंक टोनर का उपयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, हम आवेशित स्याही टोनर यानी कि चार्ज्ड इंक टोनर का उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि लेज़र प्रिंटर जो होता है उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसको भी याद रखिएगा, लेज़र प्रिंटर किस टाइप का होता है? उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसमें सेमीकंडक्टर लेज़र बीम और प्रकाशीय ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर का उपयोग किया जाता है। इनको भी याद रखिएगा साथ में, सेमीकंडक्टर लेज़र बीम का उपयोग करते हैं, प्रकाशीय ड्रम का उपयोग करते हैं और आवेशित स्याही टोनर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के डिजिटल फाइल को ईमेल द्वारा किसी दूसरे को भेजा जा सकता है? तो किस प्रकार के डिजिटल फाइल हैं जिनको हम ईमेल में किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए, ईमेल सभी को पता होता है कि हम ईमेल में वीडियो, इमेज और डॉक्यूमेंट इन सभी फाइल को भेज सकते हैं। इनके द्वारा हम वीडियो भी भेज सकते हैं, इमेज भी भेज सकते हैं और डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर जो है किस प्रकार का प्रिंटर है? तो ये जो हो जाएगा, देखिए इम्पैक्ट जो डेजी व्हील प्रिंटर है ये इम्पैक्ट प्रकार का एक प्रिंटर है। यहाँ देख लेते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर होता है। इसका आविष्कार डॉक्टर एंड्रयू गैबर ने कब किया था? 1970 के दशक में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी फाइल को कंप्यूटर में सेव करके कंप्यूटर जो बंद कर दिया जाए तो डाटा यथावत रहता है? तो यहाँ पर देखिए, यदि कोई भी फाइल है इसको हम कंप्यूटर में सेव करके कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो डाटा जो है यथावत रहता है किसमें? सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, जब कोई भी हमारी फाइल है उसको हम कंप्यूटर में सेव कर दिए और उसके बाद हमने कंप्यूटर को बंद कर दिया तो वो जो फाइल है उसमें की जो डाटा है वो वैसे ही रहेगी किसमें? सेकेंडरी स्टोरेज में।
अब यहाँ देख लेते हैं, फाइल जो है सेव हो जाने के बाद इसकी जो डाटा है सेकेंडरी स्टोरेज में जाकर स्टोर हो जाता है। हार्ड डिस्क जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी का एक उदाहरण है भी है, और अर्थात जब किसी फाइल को हम सेव करते हैं तो डाटा हार्ड डिस्क में जाकर स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने कैरेक्टर निरूपित किया जा सकता है? जो एक बाइट होता है उसमें हम कितने कैरेक्टर को डिनोट कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 256। यहाँ पर देखिए, जो एक बाइट होता है, एक बाइट में कितने कैरेक्टर को हम डिनोट कर सकते हैं? तो एक बाइट में हम 256 कैरेक्टर यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में, तो यहाँ पर देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में संबंध स्थापित करता है। जो हमारे हार्डवेयर हैं कंप्यूटर के और जो उपयोग कर रहा है उस व्यक्ति के बीच में संबंध स्थापित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। जो हमारे मोबाइल होते हैं उसमें हम कॉल वाली अगर इमेज आइकन दिखा रही है तो हम उसको क्लिक करते हैं कॉल करने के लिए। व्हाट्सअप की इमेज आइकन दिखा रही होती है तो हम व्हाट्सअप ओपन करते हैं। तो ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमें, हमारी जो मोबाइल हो जाएगी ये हमारी हार्डवेयर हो जाएगी और हम क्या हो जाएंगे? उसकी उपयोगकर्ता। तो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में संबंध स्थापित हुआ, और ये जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको भी चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर डाला जाता है, जो कि एक पृष्ठभूमि इसकी तैयार करती है। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न जो एरर्स होते हैं इनको भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। तो उपयुक्त सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इसके क्या क्या काम है, ताकि कुछ और भी क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको लगा सकें। पहला, ये हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में संबंध स्थापित करता है, ठीक है। दूसरा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। तीसरा, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न जो एरर्स होते हैं इनको इंगित करता है, बताता है। नेक्स्ट है मेमोरी और फाइल प्रबंधन करना तथा मेमोरी और स्टोरेज डिस्क के बीच डाटा का आदान प्रदान करना। देखिए, अगर आप कोई मेमोरी लगाए हुए होते हैं मोबाइल में तो आप क्या करते हैं, जो मोबाइल की सिस्टम होती है उससे कोई भी जो भी फाइल होती है उसको आप मेमोरी कार्ड में भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ आदान प्रदान भी संभव है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं डाटा को अवैध प्रयोग से सुरक्षित रखती है। तो ये सारी ही जो चीज़ें हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम बहुत सारे हैं, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, वेब कैमरा। ट्रैक बॉल हमारा एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जॉयस्टिक भी एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन भी इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। वेब कैमरा नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन ये सभी भी पॉइंटिंग डिवाइस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए, स्कैनर क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। इसका उपयोग करके टेक्स्ट, इमेज, रेखा चित्र को डिजिटल इमेज में परिवर्तित कर मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। थर्मल प्रिंटर जो होता है किस प्रकार का प्रिंटर है? तो देखिए, ये जो थर्मल प्रिंटर होता है ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर सीट की जो जांच होती है उसके लिए किसका उपयोग करते हैं। तो हम जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ होता है, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन का फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसी ऑब्जेक्टिव टाइप जो आंसर होती है इसको इसकी सीट की जो जांच होती है वो किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये जो होता है OMR, आपको एक OMR सीट दी जाती है तो उसके द्वारा यहाँ पर जांच होता है, उसमें आप आंसर को भरते हैं ऐसे गोला लगा के, फिर वो OMR यहाँ पर रीड होती है और इसके द्वारा यहाँ पर चेक होता है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, OMR का ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप ऐसे गोले भरते हैं और उसको मार्क करते हैं तो उस मार्क को रीड करने वाला क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और ये क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। इसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, OMR जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल सॉफ्टवेयर के सेल में फॉर्मूला लिखने हेतु डैश चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो MS एक्सेल जो सॉफ्टवेयर होती है इसके सेल में फॉर्मूला अगर हमको लिखना है तो किस का उपयोग करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर इक्वल का जो साइन होता है इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस डिवाइस में स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते व हटा नहीं सकते। तो कि कौन सा डिवाइस है जिसमें स्टोर करने के बाद हम कोई भी परिवर्तन भी नहीं कर सकते और हटा भी नहीं सकते हैं। तो कौन सा है, ये हो जाएगा CD-ROM। इसमें कुछ भी आप स्टोर करेंगे तो उसके बाद इसमें कोई भी आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं। यह ऑप्टिकल डिस्क जो होता है इसी का एक प्रकार होता है। CD-ROM जो होता है ऑप्टिकल डिस्क का ही एक प्रकार होता है। इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। इसमें केवल एक ही बार डाटा को स्टोर किया जा सकता है जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता। और CD-ROM से डाटा पढ़ने के लिए इंफ्रारेड लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो CD-ROM होता है इसमें जो डाटाज होते हैं इनको हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम पढ़ने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं, इंफ्रारेड लेज़र बीम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है XD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। इसमें जो XD है इससे क्या तात्पर्य है। तो XD पिक्चर कार्ड जो होता है डिजिटल कैमरा के लिए क्या है, एक मेमोरी कार्ड जो होता है वह है। और इसमें जो XD है इसका मतलब क्या है, ये जो होता है एक्सट्रीम डिजिटल XD पिक्चर कार्ड जो है किसका मेमोरी कार्ड होता है, डिजिटल जो कैमरास होते हैं इसका मेमोरी कार्ड होता है। और XD का फुल फॉर्म क्या हो गया, एक्सट्रीम डिजिटल। देखिए यहाँ पर उल्टा हो गया, इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो C होगा, एक्सट्रीम डिजिटल। ठीक है, देखिए इसके बारे में थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं। XD पिक्चर फ्लैश मेमोरी का कार्ड का एक प्रचलित रूप है। जो एक्सट्रीम डिजिटल पिक्चर है ये फ्लैश मेमोरी कार्ड का एक प्रचलित रूप है। कैसा मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी, जिसका उपयोग डिजिटल कैमरों में किया जाता है मेमोरी कार्ड के रूप में। XD पिक्चर कार्ड में एक्सट्रीम डिजिटल के लिए है, जो XD का मतलब है वो एक्सट्रीम डिजिटल के लिए है। और XD कार्ड में 16 MB से 2 GB तक की क्षमता के साथ निर्मित किए गए थे। जो XD कार्ड है इसकी जो स्टोरेज क्षमता है, पावर है, कैपेसिटी है वो कितना है, 16 MB से लेकर के लास्ट कितना 2 GB तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है POS मशीन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। POS मशीन के बारे में बताना है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जैसे POS का पूरा नाम क्या है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। दूसरा, इसमें मुद्रा रहित यानी कि कैशलेस लेन देन किया जाता है। ठीक है,
लेन देन के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर पैसे की ज़रूरत नहीं होती, कार्ड से ही हो जाता है। और उसका फुल फॉर्म क्या है? पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो ये याद रखिएगा, इसी को बोला जाता है पीओएस मशीन। यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हुए हैं। पीओएस मशीन का पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल मशीन है। इसके द्वारा कस्टमर और कारोबारियों के मध्य बिना पैसे के लेन देन किया जाता है। आजकल इसी का ही ज़्यादा उपयोग होता जा रहा है। इसमें लेन देन के लिए क्रेडिट कार्ड और फिर डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। पीओएस मशीन में कार्ड को स्वैप करके पैसों का लेन देन होता है। ये एक स्वैपिंग मशीन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो यह पाइथन। पाइथन जो होगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अब बिटफाइंडर, नॉर्टन और मालवेयरबैट्स, ये सब क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। पाइथन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। पाइथन जो है एक लैंग्वेज है, एक बहुत प्रसिद्ध कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में से है। ये कंप्यूटर की भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा है। ये जनरल पर्पस और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका उपयोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट और डाटा एनालिसिस के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? फ्री ओपन सोर्स कौन सा है? ये होता है उबंटू। उबंटू फ्री सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक फ्री डाउनलोड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये बहुत ही लोकप्रिय है और फ्री ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? मोबाइल में, कंप्यूटर में और सर्वर सभी से में बड़ी आसानी से इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? सर्च इंजन किसको बोला जाता है? जहाँ पर हम चीज़ों को सर्च कर सकते हैं वो क्या होता है? एक सर्च इंजन होता है। तो देखिए, ओपेरा मिनी आता था, गूगल में भी हम सर्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओपेरा जो हो जाएगा ये ब्राउज़र है, ठीक है। ये सर्च इंजन नहीं है, ये एक ब्राउज़र है। बिंग, गूगल, याहू सर्च इंजन है। देख लेते हैं यहाँ पर ओपेरा। ओपेरा एक ब्राउज़र है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी देखने में मदद मिलती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रिंटर में प्रिंट प्राप्त करने के लिए फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा ऐसा प्रिंटर है जिसे हमको प्रिंट निकालने के लिए फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी जो होती है उसका उपयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर में फोटोकॉपी के लिए या प्रिंट के लिए हम लोग फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का उपयोग इस्तेमाल करते हैं। लेज़र एक आम प्रकार का कंप्यूटर प्रिंटर में से एक है। यह उच्च गुणवत्ता नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेज़र नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कि फोटोकॉपी मशीन में लेज़र के किरण के द्वारा प्रत्यक्ष स्कैनिंग कर छवि प्राप्त की जाती है, प्रिंट प्राप्त किया जाता है। इस तरह इसमें भी लेज़र बीम का इस्तेमाल करके प्रिंट प्राप्त करते हैं हम। नेक्स्ट है, क्विक टाइम फाइल फॉर्मेट किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था? क्विक टाइम फाइल फॉर्मेट जो है वो उसको एप्पल कंपनी जो है इसके द्वारा इसको विकसित किया गया था। क्विक टाइम फाइल फॉर्मेट का उपयोग MP4 वीडियो फाइल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है और इसका डेवलपमेंट एप्पल कंपनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में यह एक फंक्शन नहीं है। जो MS एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है उसमें से कौन सा है इसमें से फंक्शन नहीं है? फॉर्मेट। ये जो है ये MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में नहीं होता है। सम, प्रोडक्ट और काउंट ये सभी MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस 25 GB या उससे अधिक डाटा का भंडारण कर सकता है? तो ये हो जाएगा, देखिए, ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क क्या है? 25 GB से भी अधिक जो डाटा होते हैं उसको स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट है,
MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किस फंक्शन की को दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो यहाँ पर ऐसा कौन सा फंक्शन की है जिसके कारण फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है? तो ये हो जाएगा F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं करता? इनमें से ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करता है? तो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करने वाला कौन सा है? डेजी व्हील प्रिंटर। ये ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर पाता है। इसमें देखिए डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है एक इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है और इस प्रिंटर से तस्वीर एवं ग्राफिक्स प्रिंट नहीं किए जा सकते हैं। कोई भी इमेज हो गया या ग्राफिक्स हो गया उसको ये डेजी व्हील प्रिंटर जो कि इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है ये प्रिंट नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? जो भी ब्राउजिंग वेबसाइट होते हैं वहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ होता है। यहाँ पर देखते हैं जो ब्राउजिंग वेबसाइट होता है उसमें HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। जब भी हम किसी ब्राउज़र का उपयोग करके किसी वेब पेज को रिक्वेस्ट करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल ही उसे वेब पेज को लाने का काम करती है। अतः जब भी किसी ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से हम HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध होते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें जो पेज ओरिएंटेशन होते हैं वो कितने होते हैं? 2 पेज ओरिएंटेशन होता है।